फिल्म का आगाज एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच होता है जहां 3 पुराने वॉरियर्स एक बैम्बू जंगल में शिद्दत से लड़ रहे हैं। एक खूबसूरत औरत जो लाल ड्रेस और अपने चेहरे पर एक पर्दा लिए होती है, एक पोले के साथ जंजीर से बंधी होती है। ये साफ नहीं होता कि ये वॉरियर्स उस औरत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं या उसे मारने के लिए। अचानक एक दूसरा शख्स बैटलफील्ड में आता है, एक लंबा कद, काला आर्मर पहने और एक बड़ा घोड़ा सवार करता हुआ। इस वॉरियर को ब्लैक नाइट कहा जाता है और उसके पास एक ऐसी तलवार होती है जो आम इंसान उठाना भी नहीं कर सकता। वो 3 वॉरियर्स जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे अपने डिफरेंसेस को भूलकर ब्लैक नाइट पर हमला करते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट आसानी से उनके हर वार्ड को रोक लेता है और इन ब्लैक नाइट अपनी दिमाग और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके 2 तेज बम्बू के टुकड़े ओसे करता है और उस ब्रूट को मार देता है। सीन अचानक बदलता है, उसके कमरे में आती है। जैक गेम विंडो को जल्दी से बंद कर देता है, लेकिन उसकी माँ सब कुछ देख लेती है। माँ नाराज होने के बजाय परेशान होती है और जैक को बताती है कि उसकी नौकरी में मुश्किलात आ रही हैं। उनके पास घर के लोन की किस्त देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वो कुछ हफ्तों में घर से निकल दिए जा सकते हैं। माँ जैक को जोर देती है कि वो मेहनत करे और स्कॉलरशिप ले क्योंकि वो कॉलेज फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जैक अपनी माँ की बातें सुनकर परेशान होता है, लेकिन वो वादा करता है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। उस दिन दोपहर वो लोकल साइकिलिंग पार्क जाता है अपने ज़हन को साफ करने के लिए। अपनी साइकिल चलाते वक्त वो सोचता है कि वो अपनी माँ की मदद कैसे कर सकता है। उसका एक जॉब चाइनीज एंटीक शॉप में होता है, लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अचानक ट्रे के लीड में कुछ बुली लड़के पार्क में आते हैं। वो जैक को तंग करते हैं और उसे पार्क छोड़ने के लिए धमकी देते हैं। जैक उनकी बात न मानकर ट्रे के चेहरे पर मिट्टी मार देता है और अपनी साइकिल पर भाग जाता है। वो बुली उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैक एंटीक शॉप में छुप जाता है। शॉप के ओनर मिस्टर चेंग उसका पसीना देखकर तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ। वो जैक को समझाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कब तक डर के जीगा। जैक कहता है कि वो ट्रे और उसके ग्रुप के साथ खुद अकेला नहीं लड़ सकता। वो अपने काम की तरफ आता है और मिस्टर चेंग की मदद करता है एक नए शिपमेंट को सेफ जगह रखने में। काम के बाद मिस्टर चेंग उसे बीजिंग से आया एक एंटीक वुडन बास्केट गिफ्ट करता है। उस रात जैक वो बास्केट अपने कमरे में रखकर सोता है। वो गहरी नींद में होता है जब बास्केट के अंदर से एक ब्राइट रोशनी चमकती है। फिर एक एंशिएंट चाइनीज वॉरियर जाओ बास्केट से निकलता है और जैक को सोर्ड से दर के जगता है। जाओ उसे ब्लैक नाइट के बारे में पूछता है ये गेम क्या है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड लगता है। उसके बाद वो बास्केट से एक खूबसूरत औरत निकलता है और जैक को बताता है कि ये सूलिन है, जो एंशिएंट चाइना की एक प्रिंसेस है। जाओ जैक को कहता है कि वो किसी भी हालत में सूलिन को बचा कर रखे। जाओ फिर से बास्केट में घुस कर गायब हो जाता है। सूलिन जैक से पूछती है कि क्या उसके पास कोई वेपन्स हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। सूलिन फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है और खाना मांगती है। जैक किचन जाता है और जो कुछ मिलता है बनाकर लेता है, लेकिन तब तक सूलिन सो गई होती है। अगली सुबह जैक लेट उठता है और देखता है कि सूलिन बैक गार्डन में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही है। जैक पैनिक कर जाता है और अपनी माँ का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो सूलिन को ना देख सके। उसका प्लान काम करता है और उसकी माँ काम पर निकाल जाती है। कुछ घंटे बाद सूलिन अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है। जैक इस बात से राजी हो जाता है, लेकिन पहले उसे शॉपिंग मॉल ले जाता है ताकि वो कुछ आजकल के कपड़े पहने। जब दोनों घर लौट कर आते हैं, मॉम किचन में इंतजार कर रही होती है और नए लड़की को देखकर हैरान होती है। जैक फौरन एक कहानी बना लेता है और कहता है कि वो चाइना की एक्सचेंज स्टूडेंट है। वो अपनी माँ को ये भी माना लेता है कि सूलिन गेस्ट बेडरूम में रहेगी। अगले दिन मॉम बच्चों को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए वर्क ट्रिप पर जा रही है। जैक उसे कह देता है कि अपना ख्याल रखना और घर को बिल्कुल सफाई से रखना का वादा करता है। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर फिर अचानक 3 गुंडे बास्केट से निकलकर प्रिंसेस पर हमला करते हैं। सूलिन एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है और वो अपने आप को तीनों अटैकर्स के सामने अच्छी तरह से डिफेंड करती है, मगर जब वो जैक को नुकसान से बचाने की कोशिश करती है, वो थोड़ा ध्यान
खतकने पर पकड़ी जाती है। थग्स उसे बास्केट के अंदर दाल कर ले जाते हैं, जबकि दरवा जैक फ्राइंग पैन उठता है और उनके पीछे भागता है। गहराई तक जाती है। वो वहां जाकर अपनी हिम्मत इकट्ठा करता है और नीचे उतर जाता है। जल्द ही वो नीचे पहुंचता है, जहां उसे एक हुड के अंदर जाओ नजर आता है। जाओ लेकिन जैक को देखकर खुश नहीं होता और फौरन समझ लेता है कि प्रिंसेस के साथ कुछ बुरा हुआ है। जैक कहता है कि वो 3 गुंडे प्रिंसेस को लेकर चले गए ताना चाहता है। जाओ एक विज़र्ड को देखता है जो दूसरे कमरे में ध्यान लगा रहा होता है और कहता है कि सिर्फ वो ही जैक को वापस अपने दुनिया भेज सकता है। इस वक्त आर्मी का हमला होता है जो विज़र्ड को अपनी ध्यान से जगाता है। फिर वो हर फौज की सोल्जर को बर्फ की तरह जमा देता है और अपने जाओ और जैक के लिए खुद से भाग कर निकलने का रास्ता बना लेता है। 2 दुनियाओं के दरमियान एक पोर्टल था, हमले में टूट गई थी। अब उसे नए गड्ढे बनाने के लिए 4 अलग अलग दरख्तों का लकड़ चाहिए जो पुरानी चाइना में छुपा हुआ है। जैक फिर जाओ के बारे में पूछता है और विज़र्ड उसे एक छोटी सी कहानी बताता है। जाओ उस वक्त के 7 बहादुर योद्धाओं में से एक था जो सिर्फ एम्परर को बचाने के लिए पैदा किए गए थे। बस अरुण नाम का एक बदमाश था जो इनको मार कर एम्परर को मार डालता है। विज़र्ड कहता है कि उसने अपने देखने वाले पत्थर के जरिए सबसे बेहतरीन योद्धा को ढूंढा जो जैक का ब्लैक नाइट अवतार था, एक तेज और शुजात वाला योद्धा। फिर विज़र्ड जैक से कहता है कि वो जाओ की मदद करे और प्रिंसेस को सेफ जगह ले आए। फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और लकर 4 दरख्त ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अरुण द क्रूल अपनी चालाकी के साथ अपना बदला प्लान बना रहा है। वो 3 गुंडे जो प्रिंसेस को किडनैप करके ले आए थे उनको अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में ला रहा है और वो सुलिन से शादी करके पुरानी चाइना की ताजपोशी चाहता है। अरुण अपने लोगों को कहता है कि वो जाओ को ढूंढ कर मार डालें जो सिर्फ लास्ट वॉरियर बचा है। दोनों अननोन किंगडम की शुरुआत करने वाले मैजिकल गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक लंबा लकड़ी का ब्रिज मिलता है जो एक खतरनाक क्लिफ के ऊपर लटकता है। उनका रास्ता एक बदमाश जादू की औरत रोकती है जो एक बड़े पतीले में सूप बना रही होती है। जाओ उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये झगड़ा हो जाता है। औरत अपनी जादू की ताकत से जाओ को क्लिफ से नीचे गिरा देती है। जाओ गिरने ही वाला होता है जब जैक को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो एक जलता हुआ लकड़ा उठाता है और उसे विच पर मार देता है जिससे वो अपनी ताकत खो देती है और आखिरकार राख में बदल जाती है। जाओ अपनी जिंदगी बचाने का शुक्रिया अदा करते हुए जैक को कुछ जरूरी मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स सिखाता है। वो उसे ये सिखाता है कि दुश्मन के हमले को कैसे रोकना है और तुरंत जवाब देना है। अगले दिन दोनों फाइनली अरुण के स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर की लिमिट तक पहुंच जाते हैं। जाओ को पता है कि इस बाउंड्री से लेकर उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड के बीच का रास्ता बहुत ज्यादा गार्ड्स से भरा है। दोनों कभी भी इतनी बड़ी तादाद के दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो एक काफी इंटेलिजेंट प्लान बनाता है। जाओ और जैक कैजुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को पकड़े जाने देते हैं। थोड़ी देर बाद अरुण उनका स्वागत करता है और समझाता है कि वो प्रिंसेस से शादी करके पुराने चीन का एम्परर बनने का प्लान बना रहा है। वो मजे से ये भी अनाउंस करता है कि दोनों घुसपैठियों को उनकी शादी के दिन मार दिया जाएगा। फिर बिल्कुल जाओ के प्लान के मुताबिक अरुण उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड के इनर चेंबर में लॉक कर देता है। इस तरह जाओ और जैक बिना लदे अपने दुश्मन के टेरिटरी के दिल तक पहुंच जाते हैं। उस रात जब एक गार्ड बंदियों को खाना देने आता है, जाओ उसे बेहोश कर देता है। वो खुद को और जैक को आजाद कर लेता है और दोनों जल्दी से प्रिंसेस सोलिन को लोकेट करते हैं। ये वही वक्त है जब उनका प्लान फेल होने लगता है। हमारे हीरोज प्रिंसेस तक तो सेफली पहुंच जाते हैं पर अब उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो बाहर कैसे निकलेंगे। और तब गार्ड को पता चल जाता है कि दोनों घुसपैठिए अपने चेंबर से गायब हैं। जल्दी ही 30 बारबेरियंस की एक बड़ी सेना प्रिंसेस के कायद होने की जगह की तरफ आ रही होती है। पर जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जाओ एक और ब्रिलियंट आइडिया के साथ आता है और लड़ने के लायक नहीं बचते। फिर जैक, जाओ और सुलिन तीनों बाहर भाग कर घोड़े ले लेते हैं। दुर्भाग्य से अरुण द क्रूल उन्हें रोक लेता है और उन्हें फिर से कैद कर लेता है। वो अगली सुबह सुलिन से शादी करने की तैयारी करता है। अब सुलिन को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अननोन लैंड्स एक कब्रिस्तान की तरह लगता है। तभी जाओ एक शानदार तितली को अपने कैद खिड़की के पास देखता है। वो उसे कुछ फुसफुसाता है और तितली उड़ जाती है।
कुछ ही देर बाद एक अजीब हरा धुआं प्रिंसेस के सेल में घुसता है और उसके शरीर में समझ जाता है। अगली सुबह जाओ और जैक को बर्बेरियंस का राजा अरुण प्रिंसेस सुलिन के साथ शादी करते हुए देखने पर मजबूर किया जाता है। पर अजीब बात ये होती है कि शादी करवाने वाला पंडित कुछ विज़र्ड जैसा लगता है। जब अरुण ब्राइड और ग्रूम को किस करने के लिए पूछता है तो वो वेल उठता है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलता है। प्रिंसेस का चेहरा एक रेप्टिलियन मॉन्स्टर का बन चुका होता है। तभी पंडित अपने कपड़े उतरता है और अपने आप को विज़र्ड डिक्लेयर करता है। अचानक पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। विज़र्ड जल्दी से जाओ और जैक को आजाद करता है और प्रिंसेस का असली चेहरा वापस लाता है। 4 लोग बर्बेरियंस और अरुण की सेना के खिलाफ लड़ते हैं। विज़र्ड की मैजिक, जाओ की शानदार लड़ने की स्किल्स और जैक की नई सीखी हुई फाइटिंग एबिलिटीज सब कुछ एक साथ दिखाई देती हैं। पर वो लोग नंबर में बहुत कम होते हैं और बैटलफील्ड से भागने के रास्ते ढूंढते हैं। जैक और प्रिंसेस एक बड़ी कैटापल्ट में बैठकर अपने आप को बर्बेरियन स्ट्रॉन्गहोल्ड से दूर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ विज़र्ड अपनी पावर्स का ओसे करके जाओ के साथ टेलीपोर्ट कर जाता है। सीन कुछ घंटों बाद दिखाता है जब जैक जंगल के फ्लोर पर उठता है। जैक और प्रिंसेस ने खुद को बर्बेरियन से कई मील दूर फेंका था, पर अरुण उन्हें जल्दी से ढूंढ लेता है और प्रिंसेस को फिर से जंजीरों में बांध देता है। एक बेहोशी में जैक अरुण के साथ लड़ता है। पहले तो वो बुरी तरह पिट जाता है, पर जैसे ही फाइट आगे बढ़ती है अरुण थकने लगता है। जैक एक तीखे लगदे को अरुण की गर्दन में घुसा देता है और उसे मार देता है। अरुण के साथ ही उसका टेरर भी खत्म हो जाता है। इस जीत के बाद सुलिन को पुराने चीन की एम्प्रेस बनाया जाता है और जैक एक नए बनाए गए गेटवे के जरिए वापस घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाकर जैक अपने बुली को डिफीट करता है जाओ के ट्रेनिंग की वजह से। फिर वो अपनी पुरानी चीन की कहानी को एक वीडियो गेम में डालकर $25,000 में बेचता है, जो उसकी माँ की एविक्शन काफी रोकने के लिए काफी होता है।